आइए बच्चों, आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का साइंस का फिजिक्स पोर्शन, है ना। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग बेसिक देखेंगे, है ना। इसलिए आप लिख लीजिए सम बेसिक नॉलेज, है ना। इसको जानना जरूरी है आपके लिए, इसको जानना जरूरी है, ठीक। बस आप लोग लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा ना। सबसे पहले आती है फिजिकल क्वांटिटी। जब भी हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स तो उसमें आती है फिजिकल क्वांटिटी। क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? देखिए, एनीथिंग विच इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर इज कॉल्ड क्वांटिटी, है ना। ऐसी कोई भी वैल्यू जिसको हम लोग नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्वांटिटी। दैट इज, क्वांटिटी क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको हम लोग नंबर देते हैं, ठीक। जैसे देखिए क्या है, पॉपुलेशन नंबर में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 1000 कहीं की पॉपुलेशन क्या है? क्वांटिटी है। एज हो गई, क्या हो गई? एज। मान लीजिए किसी की एज कितनी है? 25 ईयर, ये भी तो क्वांटिटी है ना। वेट, वेट क्या होता है? न्यूटन में होता है ना। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, ठीक। ऐसे आ जाती है फिजिकल क्वांटिटी, आती है फिजिकल क्वांटिटी, है ना। क्वांटिटी, उसके बाद इसमें फिजिकल वर्ड जुड़ा है, फिजिकल क्वांटिटी, है ना। विच इज एसोसिएटेड विथ लॉ ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में कुछ रूल्स होते हैं, लॉ होते हैं, उससे जुड़ी होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी, है ना। आ जाइए एग्जाम्पल में देख लो। जैसे मास हो गया, मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मास का मतलब ये नहीं समझिएगा जो उसकी मसल्स होती है, नहीं। मास मतलब कितना वजन है वो, ठीक ना। क्वांटिटी ऑफ मैटर, है ना। जो भी हमारी यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट हैं मैटर से मिलके बने होते हैं, तो उस मैटर में जो एलिमेंट्स के पार्ट होंगे, है ना, क्वांटिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्स होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहेंगे? मास कहेंगे। अगला क्या होती है? लेंथ। लेंथ, कोई ऑब्जेक्ट हो गई, उसकी कुछ लेंथ होगी, लेंथ क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स, फोर्स लगाते हैं फोर्स, है ना, फोर्स हो गई। स्पीड, आपकी बाइक की स्पीड कितनी है ना, स्पीड। डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल करा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। ये सब चर्चा करेंगे हम लोग आगे धीरे धीरे, घबराइएगा नहीं आप लोग, है ना। और फिजिकल क्वांटिटी सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी आर एट टू टाइप, है ना। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? टू टाइप्स की होती है। फिजिकल क्वांटिटी आर ऑफ टू टाइप। कौन कौन टाइप्स होती हैं देख लेते हैं हम लोग। पहली होती है स्केलर, क्या होती है? स्केलर। दूसरा क्या होता है? वेक्टर। इसको हम लोग विस्तार से कब पढ़ेंगे? हम लोग क्लास 11 में पढ़ेंगे ना। अभी आपको इतना ही पढ़ना है, बस इतना जानते रहे कि हाँ स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। तो पहला आता है स्केलर क्वांटिटी। क्या आती है? स्केलर क्वांटिटी, है ना। क्या होती है स्केलर क्वांटिटी? विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, है ना। ऐसी क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड हो। देखिए यहाँ पे नया वर्ड आया है मैग्नीट्यूड। क्या हुआ? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है समझिए थोड़ा सा, है ना। जैसे मान लेते हैं हमारी क्या है? मार्कर, है ना। ये हमारा क्या है? एक मार्कर है, ठीक। तो इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं। कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो ये जो 10 है, क्या है? 10 है, इसकी क्या है? मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड है। और इस सेंटीमीटर क्या है? इसकी यूनिट है, किस यूनिट हम लोग मेजर कर रहे हैं ना। तो आई होप मैग्नीट्यूड समझ गए होंगे। जैसे कोई लेंथ हो गई, है ना, तो उसमें लगाते हैं हम लोग 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो 10 और 5 क्या आपकी है? एक मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट हमने बोला कितने केजी की है? 5 केजी, 6 केजी, तो 6 क्या उसका मैग्नीट्यूड है ना। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। अच्छा, दैट इज नो नीड ऑफ डायरेक्शन। उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन होती है? नहीं। जैसे हम बोल दें
आज मैं 5 किलोमीटर टहला हूँ, हमें क्या पता किस डायरेक्शन का टहला हूँ, ये तो थोड़ी आपको जानकारी दिए हैं, नहीं दिए है ना। तो 5 किलोमीटर हमने डिस्टेंस तो गए हैं ना, बट किस डायरेक्शन में गए हैं ये हमें नहीं पता है। आगे आ जाते हैं। मास, मास बात करता प्रेम, मास कितना भाई, इसका मास कहाँ है, वाला है, इसका तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है नहीं, है ना। ऐसी टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर का डायरेक्शन होता है ना। जैसे बीच में मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे आग जला दिए, है ना, आग जला दिए और इस पर रख दिए खाना पकने के लिए, ठीक ना। इसमें हम लोग दाल डाल दिए, चावल भी डाल दिए, क्या कभी ऐसा होता है कि दाल पक जाए, चावल हमारा ना पके, नहीं, है ना। अगर डायरेक्शन होती तो हम डायरेक्शन इसको दे देते, चलो तुमको सिर्फ दाल ही पकाना है, तो दाल थोड़ा ऐसा नहीं होता, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि डायरेक्शन नहीं होती है ना। डेंसिटी वो बात अलग है कि जो हम लोग कहते हैं फ्रॉम टेम्परेचर फ्लो फ्रॉम हाई हॉटर बॉडी टू कूलर बॉडी, है ना। तो उसको हम लोग देखेंगे बाद में। अगली आ जाती है डेंसिटी, है ना। वॉल्यूम, वॉल्यूम है ना, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रीथ मल्टीप्लाई बाई हाइट, वॉल्यूम हो गया। इलेक्ट्रिक करंट, ये भी हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। ये कभी नहीं सोचेगा कि हमारा जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में करंट इधर जाएगी, नहीं, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी है। वर्क, प्रेशर, प्रेशर भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, उसका भी डायरेक्शन नहीं होता। ये मत सोचिएगा कि प्रेशर कुकर में सीटी तो ऊपर से देता है तो डायरेक्शन गई, नहीं, ये पूरी डायरेक्शन में होती है ना, आर डायरेक्शन, उसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है। अगला क्या आ जाएगा हम लोग का, वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी, हम लोग देखेंगे वेक्टर क्वांटिटी, है ना। विच कंसिस्ट द फिजिकल क्वांटिटी विच कंसिस्ट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है ना। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी, क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। एग्जांपल देख लीजिए। अच्छा एक और इसकी केस है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एरो, एरो से, है ना, जैसे तीर देखे ना, तीर ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को, ठीक। तो इसका जो पीछे वाला पार्ट होता है इसका नाम टेल होता है और सामने वाला क्या होता है, हेड, है ना। इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो बताएंगे, बता देते हैं फिर भी। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में, शॉर्टेस्ट मतलब समझते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्टकट, है ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अगली क्या आ जाएगी हम लोग की, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, क्या जाएगा, फोर्स, क्या जाएगा, फोर्स, है ना। फिर लीनियर मोमेंटम, उसके बाद टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क जैसे डोर आपकी होगी, दरवाजा, है ना, से इसके अबाउट घूम रहा है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, टॉर्क हो रहा है इसमें, है ना, किसी एक के अबाउट घूमना ऐसे, ठीक, उसको में टॉर्क आता है, ठीक। ये हमारा कंप्लीट होता है क्या, क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर। एग्जांपल देख लिए हम लोग, है ना। इसका आगे चैप्टर में कहीं ना कहीं आएगा, तो वहां पे हम लोग धीरे धीरे रिवीजन करते चलेंगे, समझ में आ जाएगा आप लोगों को, घबराइएगा मत। अगला आ जाता है सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना। जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी हो गई तो उसको मेजर करने के तो यूनिट तो चाहिए चाहिए, है ना। ऐसे यूनिट लेस थोड़ी हो सकता है। जैसे हम बोल दें कि दूध हमारा 5 मीटर है, ऐसा कभी होता है, 5 मीटर बोलते हैं। वाटर हो गया तो ऑयल हो गया, तो उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, लीटर में, है ना। डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं किसमें, मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, है ना, ऐसे ही। तो उसके लिए एक सिस्टम डेवलप करा गया, क्या डेवलप करा गया, सिस्टम। तो उन्हीं सिस्टम के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है और कुछ नहीं करना, ठीक। तो सबसे पहले आ जाता है हम लोग का सीजीएस सिस्टम, कौन सा, सीजीएस। सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, एस का मतलब होता है सेकंड, है ना। सीजीएस का फुल फॉर्म क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसका मतलब जो डिस्टेंस होगी, जो दूरी होगी, उसको हम लोग किस यूनिट में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में, और जो हमारा मास होगा उसको ग्राम में, और टाइम को किस में मेजर करेंगे, सेकंड में।
और इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेंच सिस्टम या तो मैट्रिक सिस्टम, फ्रेंच या तो मैट्रिक सिस्टम, है ना। इसके बाद दूसरा सिस्टम हमारा क्या है, FPS। FPS, एफ का मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड, क्या कहेंगे, फुट पाउंड सेकेंड, है ना। फुट पता है आप लोगों को, जैसे हम लोग क्या करते हैं, अरे समरसेबुल यूज करते हैं, नहीं मालूम, अरे किसान होते हैं तो समरसेबुल यूज करते हैं, तो उसमें करते हैं कि नहीं, जमीन अर्थ के अंदर होल 2 फीट में होता है, ठीक ना। और हम लोग अपने जो रूम की लेंथ होती है उसको भी किस में लगाओ, अब तो मीटर में आ जाता है, फीट में लेके चलते हैं, ठीक ना। पाउंड क्या होता है, जैसे कि जो सोनार होते हैं, सोना वोना बेचते हैं, और जो थोड़े महंगे मेटल्स आते हैं उनको हम लोग पाउंड में मेजर करते हैं, टाइम टू सेकंड पता ही है। ये हमारा कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश है, क्या है, ब्रिटिश। अगला जाता है MKS, क्या जाता है, MKS। MKS स्टैंड फॉर, हम लोग डिस्टेंस को मीटर में मेजर करेंगे, और मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, है ना। इस पे हम लोग ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, और इस पे, और सबसे लास्ट आ जाता है SI। वीडियो में कट, इसमें क्रॉप हो रहा होगा, आप लिख लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं, क्या होता है, SI। SI सिस्टम, क्या बोलेंगे इसको, SI सिस्टम, है ना। SI सिस्टम मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ, आई का, SI का फुल फॉर्म होगा आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना। और इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, इन तीनों पे। सबसे लास्ट वाला SI सिस्टम वीडियो में आपके नहीं दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे हम लिख देते हैं ना, यहाँ पे देख लीजिए, SI, है ना, ठीक। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना। और 1-2 क्लास और चलेगी बेसिक की, है ना। आप लोग उसमें इसको कॉपी एक फेयर करके सबको नोट कर लीजिएगा, है ना। और डेली रिवाइज करना है, लिख लिख के रिवाइज करना है। कल हम लोग देखेंगे फंडामेंटल यूनिट्स, है ना, फंडामेंटल यूनिट्स। थैंक यू। वीडियो देखिए, आप लोग बताइए कि कैसा है, क्लियरिटी दिख रही कि नहीं आप लोगों को, बस ये बताइए, और जो भी समझने में प्रॉब्लम हो रही है उसे भी बताइए। थैंक यू।